आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जनता दर्शन में लोगों की परेशानियां सुनी और अफसरान को उनके तस्फिये के लिए जरूरी हिदायत दी। इससे कबल कल उन्होंने गोरखपुर के तालकंदला में ज़ेर तामीर एनसीसी एकेडमी का मुआयना किया और काम में तेजी लाने के अहकाम दिए। इस मौके पर जनाब योगी ने कहा कि यकजहती डिसिप्लिन के नारे के साथ ये मरकज गोरखपुर बस्ती मंतके के 7 अजला समेत गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच की नुमाइंदगी करेगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में रुकन असेंबली खेल मुकाबले का भी इख्तिताम करेंगे। लखनऊ में सीनियर पुलिस अफसरान कॉन्फ्रेंस पुलिस मंथन की कल इख्तितामी तकरीब में भी वजीर आला योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रियासत में नज़्म व नस्क और मजहबी खैरसगाली की मुतासिर करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाना जरूरी है। वजीर आला ने अफसरान से सोशल मीडिया और साइबर क्राइम पर सख्त निगरानी रखने के अहकाम दिए। वजीर आला ने कहा कि कानून का राज कायम करने के लिए जवाबदेह, शफाफ और हसास पुलिस टीम की जरूरत है। दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेह और निष्ठा के साथ जनसेवा के प्रति संवेदनशील जो पुलिस बल है, यही अंततः कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा और जो हम सबके जीवन का संकल्प है। ये कानून का राज ही है जो देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य के मन में, आधी आबादी के मन में जो सबसे असुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, उन सबके मन में एक नया विश्वास पैदा कर रही है। और मैं मानता हूं इसी कानून के राज के लिए हमें अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा, हर एक परिस्थिति से, हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। रेवेन्यू काउंसिल से मौसूल होने वाली नई तजवीज़ की बुनियाद पर मातहत सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने लेखपाल के 7,994 ओहदों के लिए एक नजरसानी शुदा इश्तिहार जारी किया है, जिसमें जुमरेवार रिजर्वेशन में तब्दीली हुई है। ऑनलाइन दरखास्त आज से शुरू होकर 28 जनवरी तक की जा सकेगी। इससे कबल कमीशन ने गुज़िश्ता 16 दिसंबर को लेखपाल भर्ती का इश्तिहार जारी किया था, लेकिन रिजर्वेशन को लेकर नौजवानों और सियासी पार्टियों ने एतराज़ात दर्ज कराए थे, जिसके बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के काम पर दोबारा रिजर्वेशन अमल तय किए गए। मातहत सर्विस सिलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी अवनीश सक्सेना ने बताया कि तरमीम शुदा जुमरे वाला रिजर्वेशन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बांग्लादेश में हिंदू अक़लियत पर हो रहे जुल्म की मजम्मत की है। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़े में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सालाना मीटिंग में बांग्लादेश और नेपाल के उलेमा और मुस्लिम दानिश्वरों ने शिरकत की। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जनाब यासूब अब्बास ने कहा कि कन्वेंशन में कहा गया है कि दुनिया भर में कहीं भी अगर कोई दहशत गर्दाना वाक़या पेश आता है तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, और जो लोग दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं या उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं या किसी भी तरह उनकी मदद कर वो इंसानियत के दुश्मन हैं। साल 2025 में भारत की तरक्याती सफर में अहम बाब रहा है। इस साल कई पॉलिसियों को अमली शक्ल दी गई और इसके जरिए से तरक्की को रफ्तार दी गई। आज खुसूसी सीरीज इस्लाहात के साल में हमारे नामानिगार 2025 में दिफा के शोबे में भारत की तरक्की से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। 2025 में भारत ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में अपने कौमी सलामती के फ्रेमवर्क को फैसलाकुन तरीके से जामे बनाया है। इस साल के दौरान हुकूमत ने दहशत गर्दी के बारे में वाज़े तौर पर 5 सख्त मामूल बनाए हैं। ये हैं दहशत गर्दाना हमलों का सख्त जवाब, न्यूक्लियाई हथियारों का जिक्र करके ब्लैकमेल किए जाने के तय हरगिज़ बर्दाश्त न करने का रवैया, दहशत गर्दों और उनके आकाओं के दरमियान कोई फ़र्क न करना, किसी भी मुज़ाकरे में सबसे पहले दहशत गर्दी पर बात करना और खुद मुख्तारी के बारे में ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करना जिसमें कोई समझौता न किया गया हो। इस मौक़िफ़ का इजहार सबसे ज़्यादा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किया गया। साल 2025-26 में दिफाई सामान की तैयारी 1,54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है और दिफाई बजट 6,81,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के दिफाई सनती राहदारियों की तरफ काफी ज्यादा सरमायाकारी हुई, जो 9,100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस शोबे में 289 मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए, जिससे सलामती और दिफाई खुद किफालत के मजबूत अज़्म का इजहार होता है।
विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी देही विकसित भारत जी राम जी एक्ट के तहत ज्यादातर रियासतों को गुज़िश्ता 7 बरसों के अलॉटमेंट की बनिस्बत में 17,000 करोड़ रुपए ज्यादा अलॉट होने के इम्कान है। इस बिल ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की जगह ली है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्ट से रियासतों में रकूम की बरवक्त तकसीम को बेहतर बनाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट का मकसद तब्दीली के तरीकों और हिकमत अमली को मजबूत करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस एक्ट का मकसद हर सतह पर रोजगार पैदा करना, शफाफियत, मंसूबाबंदी और जवाबदेही को मजबूत बनाते हुए महकमे जाती कमजोरियों को दूर करना है। रियासत भर में सर्दी और कोहरे से आम जिंदगी मुतासिर। पूर्वांचल के सभी अजला में दर्जे हरारत में तेजी से कमी दर्ज की गई है। गाड़ियों की रफ्तार धीरी हो गई है, जबकि बेशतर ट्रेनें देर से चल रही हैं। कई परवाजें मनसूख होने की भी खबर। रियासती हुकूमत की जानिब से सर्दी से राहत और बचाव के सभी इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकाम पर रियासत भर के दर्जे 12 तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।